जय जिनेन्द्र मित्रों, मैं हूं पूर्वी और आप सुन रहे हो कथा पार्श्वनाथ भगवान की। मित्रों, आपने जाना कि आनंद राजा ने कैसे दीक्षा ली और कैसे उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और फिर वो बन गए देव, अच्युत स्वर्ग में देव बन गए। अब वहां से वो बन के आने वाले हैं पार्श्वनाथ भगवान। और हाँ, हम सब मिलके मनाएंगे उनका गर्भोत्सव, गर्भ कल्याणक मनाएंगे। तो चलिए, क्या होता है उनके गर्भ कल्याणक में, मिलके जानते हैं। हमने देखा कि कैसे अरविंद राजा ने स्वर्ग के सुख को भोगा, पर स्वर्ग में जाके भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आपने सुना ना, वो कैसे अपने परिवार के साथ नंदीश्वर में पूजा रचाते थे, तो कभी सुमेरु पर्वत की वंदना करने चले जाते थे, कभी सिमंदर आदि तीर्थंकर के समूह शरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा दिव्य धर्मामृत का पान करते थे, तो कभी ऋषि मुनियों के दर्शन का लाभ लेते थे, कभी नंदनवन में क्रीड़ा करते थे, तो कभी सभा में बैठकर देव देवांगनाओं को संतुष्ट करते हुए मनोविनोद करते थे, कभी कभी उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए कृतार्थ हो जाते थे। भावी तीर्थंकर वे देवेंद्र इस अतुल वैभव को भोगते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो रहे थे। 20 सागर की उनकी आयु है और 20,000 वर्ष बाद मानसिक अमृतमय आहार है और 20 पक्ष 10 माह बीत जाने पर वे उच्छ्वास लेते हैं। 3.5 हाथ का उनका दिव्य शरीर है। इस प्रकार वे इंद्रराज अपनी आयु प्रमाण दिव्य सुखों का अनुभव कर रहे हैं। आपको पता है ना, यही जो इंद्रराज है ना, वो अभी कौन बनने वाले हैं? हाँ, आपने सही जाना, पर फिर भी हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करेंगे। वाराणसी नगरी में महाराज अश्वसेन अपने सिंहासन पर स्थित है। बंदीगण महाराज के अगणित गुणों का बखान कर रहे हैं तथा समय समय पर मंत्रीगण राज्य की सुव्यवस्था और प्रजा के सुख वैभव का वर्णन करते हुए महाराज को प्रसन्न कर रहे हैं। इसी बीच सौधर्म स्वर्ग में अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए सौधर्म इंद्र ने अपने दिव्य अवधि ज्ञान रूपी लोचन से कुछ देखकर पुनः धनपति यानी कुबेर को बुलाकर कहा, धनद, आनंद नरेश का जीव जो कि यहाँ आनंद स्वर्ग में इंद्रपद के सुख को उपभोग कर रहा है, उसकी आयु 6 मास ही शेष रह गई है। वे 23वें अवतार है। हमारे जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ भगवान, उनकी बात हो रही है। इसलिए अब शीघ्र ही तुम बनारस नगर में जाओ और त्रिभुवन तिलक के जनक बनने का अतिशय सौभाग्य प्राप्त करने वाले अश्वसेन महाराज के महल में अविरत रत्नों की वर्षा शुरू कर दो। हाँ मित्रों, आपको पता है ना, जब भी तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है, तो उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि हो जाती है। और यही हो रहा है बनारस की नगरी में। जो आज्ञा महाराज कहकर कुबेर हाथ जोड़कर इंद्रराज को सिर से प्रणाम कर उनकी आज्ञा को सिरोधार्य कर वहां से सीधे बनारस नगर में पहुंचता है और माता वामा देवी के आंगन में अनर्घ अमूल्य रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर देता है। उस समय ऐसा मालूम होता है कि मानो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी ही जिन माता की सेवा के लिए उतरी हो। प्रतिदिन 3.5 करोड़ प्रमाण रत्नों की मोटी धारा बरसती है। उसके साथ सुरभित कल्प वृक्ष के सुमन बरसते हैं, सुगंधित गंधोदक बरसता है। देवों के दुंदुभी बाजे महासागर के समान गंभीर शब्द करते हुए जनता को बहुत ही आह्लादित करते हैं और देवों के द्वारा किए गए जय जयकार शब्द महापुण्य की महिमा को प्रकट करते हैं। अर्थात उस समय देवगण इंद्र की आज्ञा से इन पंचाचार्यों को करते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन की शुभ रात्रि में महारानी वामा देवी माणिक्य जड़ित रत्न पलंग पर सोई हुई है। मणिमय दीपक अपनी आभा बिखेर रहा है। ऐसा लगता है कि मानो वो महारानी के तेज को प्राप्त करने की उत्कंठा ही दिखा रहा हो, किंतु अचेतन रत्न के तेज में जिन जननी के उस अलौकिक तेज का कोई भी अंश नहीं आ सकता है। पिछली रात्रि में माता ने जिन जननी के पद भार को धारण करते हुए उत्तम 16 स्वप्ने देखे। ऐरावत हाथी, शुभ्र बैल, सिंह, लक्ष्मी देवी, 2 फूलमाल उदित होता हुआ सूर्य, तारावली से वैशिष्ट पूर्ण चंद्रमा,
जल में तैरती हुई मछलियों का युगम, कमल से ढके पूर्ण स्वर्ण कलश, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, धर्णेन्द्र विमान, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि, ये 16 सपने थे। पुनः सुख निद्रा को पूर्ण कर माता मांगलिक बाजाओं की ध्वनि के साथ जागृत होती है और अपनी प्रातःकालिक जो क्रियाएं रहती है उससे निवृत्त होकर राज सिंहासन पर आसीन अपने पतिदेव के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनके द्वारा उचित आदर को प्राप्त करके अर्धासन पर बैठ जाती है और सामने देखे हुए सपनों को निवेदन करके उनके फल की जिज्ञासा में प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखती है। उसी समय महाराज अश्वसेन अपने अभिज्ञान के बल से चिंतन कर एक एक स्वप्न के फल को पृथक पृथक बतलाते हुए कहते हैं, देवी, आपके घर में त्रैलोक्यपति तीर्थंकर का जीव अवतरित हो चुका है। आप जगतपति पुत्र रत्न को प्राप्त करेगी, जिसके पुण्य फल के निमित्त से ही रुचक पर्वत निवासिनी तथा कुलाचल वासिनी देवियां आकर आपकी सेवा कर रही है। वामा देवी अपने पतिदेव के मुख चंद्र के वचनामृत से परम संतोष और हर्ष को प्राप्त होती हुई अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक समझती है। इधर तीर्थंकर के पुण्य के प्रभाव से स्वयं ही देवों के यहाँ आसन का कंप आदि के द्वारा सूचना मिल जाने से सौधर्म इंद्र असंख्य देव परिवारों के साथ बनारस नगरी में आकर जिन राज के माता पिता का दिव्य अभिषेक आदि करके गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, जहाँ पर साक्षात सौधर्म इंद्र ही उत्सव को संपन्न करने वाले हैं, वहाँ के महोत्सव का वर्णन कौन कर सकता है। यह दिन वैशाख वदी द्वितीया का था, जो कि गर्भ कल्याणक के मंगल से युगानुयोग तक मंगलमय ही रहेगा। राजमहल में श्री आदि देवियां नाना प्रकार से माता पिता की सेवा करती हुई उनके मन को आनंदित किया करती है। जैसे जैसे गर्भ में बालक की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही माता की बुद्धि अतिशय पने को प्राप्त होने वाली चली जाती है। देवियां नाना प्रकार के प्रश्नों को करके वामा देवी के मुख से उनका चमत्कारिक उत्तर प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ कर रही है। देखते ही देखते 9 महीने का समय व्यतीत हो गया। जैसे सीप में मोती रहता है, वैसे ही भगवान तीर्थंकर माता के गर्भ में तिष्ठ रहे हैं। न स्वयं मल से लिप्त है, न क्लेश को प्राप्त होते हैं और न उनके निमित्त से माता में भी रंच मात्र भी कष्ट का आभास होता है। यह एक तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य की ही तो मान्यता है। मित्रों, बड़े आनंद की बात है, पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक हो चुका है और उसके बाद 9 महीने भी बीत गए हैं। आप सबको, मुझे, हम सबको इंतजार है अब भगवान के जन्म की। तो चलिए मिल के मनाते हैं पार्श्वनाथ भगवान का जन्मोत्सव।